तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके रजनी को ऑनररी डॉक्टरेट का सम्मान। चाहे घर परिवार हो, समाज हो, कोई समुदाय हो, संस्था हो या गवर्नमेंट, सभी में प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आज के तीव्र गति से बदलते परिवेश में हम देखते हैं कि प्रशासक वर्ग बहुत अधिक दबाव महसूस करता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी मानसिक अवस्था भी अच्छी रहे और प्रशासन भी सुचारू रूप से निर्विघ्न चले। इसी पर विचार विमर्श करने हेतु महाराष्ट्र के नागपुर जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में आध्यात्मिकता द्वारा प्रशासन में उत्कृष्टता विषय के तहत कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर हुआ। मुख्य वक्ताओं के रूप में संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग की अध्यक्षा एवं दिल्ली जोन की प्रभारी बीके आशा, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका एवं भोपाल जोन की प्रभारी बीके अवधेश, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा ने विषय के तहत कैसे आध्यात्मिकता द्वारा खुशनुमा जीवन एवं प्रशासन में कुशल संचालन हो, इस पर चर्चा की। कि मैं कैसा जीवन जीना चाहती हूँ, ऐसा जीवन जो पेडेस्ट्रियन काइंड हो, ऐसा जीवन जो साधारण हो, नहीं। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके मन में ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता है, मन में एक संकल्प रहता है, मैं ऐसा कार्य करूं जो बहुत विशेष हो। कि हमारी वर्तमान समय की जो स्थिति है इतनी मजबूत नहीं है। उसको मजबूत बनाने के लिए एक तो आत्मविश्वास चाहिए, परमात्मा विश्वास चाहिए, उस पर स्थिर रहना होगा और शक्तिशाली बनके दिखाना होगा। सेल्फ अवेयरनेस जागृत करनी होगी, अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, विल पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कम होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम समस्याएं आएगी, लेकिन हमें ही अपने आप को इतने शक्तिशाली बनाना है कि किसी भी परिस्थिति का सामना हम लोग सहज रीति से कर सकें। इंडस्ट्रियल कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जज समीना खान, मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के डीआरएम तुषारकांत पांडे, फॉरेस्ट टेरिटोरियल के चीफ कंजर्वेटर आईएफएस रंगनाथ नायकडे समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर अपना वक्तव्य दिया। यहाँ आके मैंने ओम शांति बोलना सीख लिया है और ओम शांति बोलने के बाद में जो स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है वो सच में बहुत अलग है। तो पता नहीं, लेकिन बोलना चाहिए सबको, ऐसा मुझे लगता है। और जो प्रिंसिपल्स आदरणीय दीदी ने बताए, स्पिरिचुअलिटी देना है, देने से खुशी मिलनी है, और सच की खुशी क्या है, देने से ही मिलनी है। हम कुछ नहीं है, ईश्वर की सत्ता में एक छोटे से कण है, उस कण में क्या है ईगो और क्या है स्वाभिमान। जर्नी को एंजॉय करना छोड़कर डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद ये करेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद ये करेंगे। जैसे कि मुझे नेक्स्ट मंथ में जापान जाना है, तो मुझे जापान की जर्नी मुझे पता चला 1 महीना पहले, तो मैं अभी से उस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, ना कि मैं जापान जाने के बाद एंजॉय करूँ। वहाँ भी मुझे पार्लियामेंट में बुलाया। तो कहने का मतलब वही है कि ये जो जर्नी है, डेस्टिनेशन को एंजॉय ना करते हुए जर्नी को एंजॉय करें, यही हमें इस विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। इस कार्यक्रम में आगे पुष्पारानी दीदी जी के कदम पर कदम रख नागपुर सब जोन की ईश्वरीय सेवाओं को पुष्पित और पल्लवित करने वाली, अपने अथक प्रयासों से एवं त्याग तपस्या से जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाने का बीड़ा उठाने वाली, साथ ही नागपुर क्षेत्र की सैकड़ों ब्रह्मा कुमारी बहनों की अभिभावक बन उनकी पालना करने वाली बीके रजनी को सामाजिक क्षेत्र में उनके अमिट सेवाओं के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका की ओर से ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय प्रशासक, कार्यपालक एवं प्रबंधक मौजूद रहे। पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल द्वारा कार्यक्रम का कुशल संचालन हुआ, तो वही आगे ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके वेदात्री ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। अन्य वक्ताओं ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। मध्य भारत में प्रशासक प्रभाग द्वारा विशेष ट्रेनिंग सेशन।
कुशल प्रशासन के लिए आध्यात्मिकता नितांत आवश्यक है। आध्यात्मिकता और राजयोग के माध्यम से ही हम एक सशक्त और सुखी समाज बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं एवं चुनौतियां आती रहती है, परंतु अध्यात्म के द्वारा हम इन समस्याओं का समाधान सहज रूप से कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ संस्था के प्रशासनिक प्रभाग द्वारा देश भर में ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोग्राम्स का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत हुई देश के हृदय स्थल नागपुर से। जी हाँ, नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में विशेष प्रशासनिक प्रभाग के स्तंभ स्वरूप सभी बीके भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य रूप से प्रभाग की अध्यक्षा एवं दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, मुख्यालय से बीके कविता, डॉक्टर प्रेम वसंत समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत कर सभा को मार्गदर्शित किया। आगे वर्क लाइफ बैलेंस पर बीके विधात्री, एनहांसिंग सेल्फ मोटिवेशन पर मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग पर बीके कमला और भी अलग अलग विषयों पर वक्ताओं ने सभा को उद्बोधित किया। मोबाइल अच्छी चीज़ है, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है। मैं मोबाइल को बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन वो साधन है, हमारी साधना नहीं है। मोबाइल साधन है, साधन के रूप से यूज कर, कम्युनिकेशन के लिए यूज कर। अपने अंगूठे के नीचे होना चाहिए, वो मुझ पर हावी नहीं होना चाहिए। जो शराब के अधीन हैं, जो तंबाकू खाते हैं या फिर जो ड्रग्स लेते हैं, अब हम उनको देखते हैं बेचारा बेचारा है, जीवन से सताया हुआ है, कमज़ोर है, इसीलिए इन गलत चीज़ों के वशीभूत है। और ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये जो मोबाइल है या डिजिटल हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ये भी वैसी ही स्थिति लेकर आ रहा है इस दुनिया में। ज़रूरी नहीं है आप शराब पीते हैं या सिगरेट स्मोक करते हैं तो फिर ही आप कमज़ोर हैं। आज ये भी हमारे मन की सेल्फ कंट्रोल की कमज़ोरी का प्रतीक है। जैसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट, अगर मान लीजिए आपने दाल बनाई तो दाल बिल्कुल परफेक्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जितनी दाल उतना ही पानी उतना ही नमक। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि जितना यहाँ घंटे उतने ही वहाँ घंटे। बैलेंस का मतलब इक्वल नहीं है। बैलेंस का मतलब है जितनी मात्रा में जिसकी ज़रूरत है उतनी मात्रा में वो हो।